तंत्र क्रिया का मतलब इसमें ये भी है कि इसमें हर प्रकार की क्रियाएं होती है, सात्विक भी है और उस प्रकार की भी है, दोनों क्रियाएं हैं इसमें। अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है और वो जो व्यक्ति है शादीशुदा है, दूसरा व्यक्ति, तो मतलब उसकी शादी तोड़कर वो व्यक्ति उसे वापस पा सकता है? हाँ, बिल्कुल पा सकता है, पाने को होता है। कई बच्चों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बड़े हो जाते हैं, सुनते नहीं है माता पिता की, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि अगर चंद्रमा चांदी का पहना दिया जाए, चांदी की लॉकेट बना करके उसके अंदर, तो वो बढ़िया रहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की गति को शांत रखे। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी डीएम्स आए थे कि आपके रिश्तों में काफ़ी टकराव है, काफ़ी तनाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया है। तो आपको क्या लगता है, ये कोई किया कराया हो सकता है, या फिर काला जादू, वशीकरण, तंत्र मंत्र का प्रभाव? तो ऐसे ही प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविकांत शास्त्री जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जी, राधे राधे। देखिए, आपके सवाल जो है कि सावन के महीने में वशीकरण, काला जादू, किया कराया, तंत्र मंत्र, इनकी कैसे काट होती है, किस प्रकार से होती है, इनके क्या विधि है। होता सब कुछ है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी होता है, जीवन साथी के लिए भी होता है, पति पत्नी के लिए भी होता है। इनकी विधियां अलग होती हैं, इनके नियम अलग होते हैं, इनके गाइडलाइंस होती है, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा काम बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। जी। ये इसकी स्थितियां होती है और प्रेमी जोड़े के लिए, खास करके विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा माना गया ये। तो रविकांत जी, हमें काफ़ी लोगों के डीएम्स आए थे, कमेंट्स आए थे। तो ऐसा होता है कि लोगों के रिलेशनशिप में या फिर उनके विवाह में, मैरिजेस में काफ़ी संकट, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं। तो आप बता सकते हो मतलब ये किस चीज़ का प्रभाव हो सकता है, तंत्र मंत्र का या फिर कोई ये काला जादू? देखिए, किया कराया कहते हैं इसे। अच्छा। किया कराया का मतलब है तंत्र क्रिया। हम्म, कोई जैसे तंत्र क्रिया, मोहिनी क्रिया, वशीकरण क्रिया, महावशीकरण क्रिया, ये जो होती है, ये सामने वाले को जकड़न क्रिया में ले आता है। इंसान का माइंड काम ही नहीं करता है जी। और वो पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है। अब जैसे कहते हैं पति पत्नी के बीच में मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन लेडीज आ गई है, या थर्ड पर्सन कोई आ गया, पुरुष आ गया है, तो उसमें क्या होता है, किया कराए का जरूर रोल रहता है। और सावन के महीने में इन चीज़ों की काट होती है। अच्छा। इन चीज़ों की बहुत विशेष मान्यता रखी गई है, क्योंकि ये रुद्र के रूप में अगर देखा जाए, शिव की भक्ति के रूप में देखा जाए, तो ये बहुत ही मतलब एक फायदेमंद है ये महीना। जी जी। ये नुकसानदेह नहीं है। और आजकल तो देखो जी, एक चीज़ और बताता हूँ कि सावन के महीने में जैसे मान लीजिए बार बार सगाइयाँ आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है जी, रिश्ते आ रहे हैं, 2 साल हो गए, रिश्ते आते ज़रूर है लेकिन फाइनल नहीं हो रहा है। जी तो ये सावन का महीना उसके लिए भी पावन पर्व माना गया है कि घर और वर दोनों अच्छे मिले उनको। जी। तो ये होता है। एक ये है कि मान लीजिए लड़का मना कर रहा है, शादी नहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो उसको मनाने के लिए भी ये बेटर है, अच्छा है। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, जो शादी विवाह के लिए और एक गठ जोड़े के लिए, जो गठ जोड़ा होता है, एक दूसरे को बांधा जाता है, उसके लिए बहुत पावन माना गया है। जी जी जी। तंत्र क्रिया का मतलब इसमें यह भी है कि इसमें हर प्रकार की क्रियाएं होती है, सात्विक भी है और उस प्रकार की भी है, दोनों क्रियाएं हैं इसमें। तो इसमें मेन मुद्दा मेरा कहने का यही है कि जीवन में अगर मान लीजिए किसी भी तरह से आप ग्रस्त हो रहे हैं, तो सावन के महीने में उसका लाभ उठा सकते हैं। जी। ये बहुत फायदेमंद होता है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, चाहे किसी की लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो? तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को? सजेस्ट उनको यही करेंगे कि कोई ना कोई ऐसी विद्या करें, हम्म। कुछ ऐसा राय, एक दूसरे से राय ले, पहले समझे। जी अगर जी। फिर भी नहीं समझ रहा है तो किसी का सहारा लेकर के उस प्राणी को, उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं जी। क्रियाओं के माध्यम से। हम्म। ठीक है ना?
जी, जैसे कि अभी हम विवाह वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि विवाह वशीकरण में ज्योतिष विद्या का कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल है। जी। विवाह में सबसे पहले जन्म पत्रियाँ देखते हैं, ग्रह गोचर अच्छा। देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। और हुँ। फिर भी अगर योग संजोग नहीं बन रहे हैं तो उनके गुण और गण मिला करके विषोत्तरी दशा, महादशा, अंतर्दशा, इन सब चीज़ों की गणित लगा करके फिर उसका विश्लेषण निकाल के बताते हैं। हुँ। डायरेक्टली कभी नहीं बताना चाहिए। जी, जी, कई जी। कहते हैं हम कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, 12 घंटे में कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, हर काम में समय लगता है। और सावन के महीने में मैं इतना जानता हूँ कि इस महीने में अगर कोई कार्य करते हैं तो वो सफल होता है। जी। पर मन के हमारे भाव सही होने चाहिए, विचार हमारे सही होने चाहिए। तो रविकांत जी, ऐसा भी होता है कि ग्रहों के अनुसार अगर जैसे कि विवाह वशीकरण है, तो उसका असर उस व्यक्ति पर हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है? विवाह वशीकरण की काट करनी पड़ती है। अच्छा। अगर किसी ने करवा रखा है विवाह वशीकरण हुँ, किसी व्यक्ति के ऊपर कि भाई इसका विवाह ना हो, हुँ। तो उस अब कई ऐसे भी होते हैं, परिवार में ही होते हैं। बुआ नहीं चाहती है कि इस लड़के का वहाँ रिश्ता हो। कई बार माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का रिश्ता वहाँ हो। जी। कई बार ऐसा इश्यू होता है, लेकिन उसको मनमुटाव कहते हैं। उसको हुँ। मनमुटाव बोलते हैं कि मन एक जगह स्थिर नहीं है, मन रूठ गया उससे और वो जी। कुछ ना कुछ गलत सोच रही है। इसका हुँ, ना हो तो बढ़िया है। तो इस हुँ। प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी हो चुकी है तो फिर है ना, इन चीज़ों की काट होती है अच्छा। सावन के महीने में। जी। इसमें तंत्र क्रिया का भी साधना करनी पड़ती है, मारण विद्या और जो आपकी कई सी इसमें विद्याएं होती है। ये वशीकरण 27 प्रकार के हैं टोटल। हुँ। 27 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे कि मोहिनी वशीकरण, महावशीकरण, सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है आपका मैं बता देता हूँ, अगर सारे काम आप लोग करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कपाल मशाणी एक क्रिया होती है। अच्छा। वो भी इसी 27 के अंदर आती है, जी, जी, जी। कपाल मशाणी। तो कपाल मशाणी का मतलब है कि आपसे जो काम अभी तक नहीं हुआ, वो हुँ। काम आपका बनेगा। अच्छा। लेकिन काम वो होना चाहिए जो जायज़ हो, हाँ जी। गलत नहीं हो, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल अपने स्वार्थ के लिए लोग गलत काम तो करवा लेते हैं। लोग करने वाले भी ऐसे बैठे हैं बिल्कुल। जिनको नॉलेज नहीं है, माला धारण कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से। इस हुँ। विषय में बोल नहीं पा रहे हैं। यानी नॉलेज नहीं है ना, तजुर्बा भी होना चाहिए। मुझे बिल्कुल। सालों का तजुर्बा है, मैं जानता हूँ। हुँ। मुझे कई सालों का तजुर्बा है। आज 26-27 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जी। तो ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए, जन्मपत्री का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें सटीक है, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे कि हुँ। फिर ना कोई तो दिक्कत है। जी, बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि डॉक्टर देखो, कहने का मतलब एक बार 3 दिन की दवाई देगा, बाद में आपकी डोज़ बढ़ाएगा, सीटी स्कैन बताएगा। तो शुरुआत में डायरेक्टली कभी नहीं जाना चाहिए हुँ। किसी भी कार्य को लेके। उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, गलत होता है। जी, बिल्कुल। सोच समझ के, परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो इस पे ध्यान रखा जाए कि मैं तो करवा रही हूँ लेकिन पीछे का बैकग्राउंड भी तो ठीक रहना चाहिए ना। बिल्कुल। उनके ऊपर उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बच्चों हुँ। के ऊपर। जी। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पति ने अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण करा दिया, विवाह वशीकरण या फिर कोई भी वशीकरण हो गया, ठीक है? तो आप इसका तोड़ बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर उस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे वो कैसे बच सकता है? नेगेटिव प्रभाव अगर पड़ रहा है तो सबसे पहले तो उसको घर में ही नून, राई वगैरह, नमक होती है ना, नमक और राई हुँ। तवे पे जलाते मिर्च वगैरह डाल के जी, वो जी। करें। अगर उससे भी मतलब नहीं लग रहा है कि भाई फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर किसी से पूछना भी चाहिए। हुँ। नज़र दोष बोलते हैं इसको। जी। नज़र दोष पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न करती है, वैवाहिक जीवन में माने दूरियां बढ़ा देती है एक तरह से। एक दूसरे का मन मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। जी। इसे कहते हैं वैवाहिक जैसे बंधन क्रिया करवा देना, हुँ, हुँ। प्रेमी को बांध देना, प्रेमिका को बांध देना। अब वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि बंधन क्रिया बन गई दोनों तरफ से। बिल्कुल। ये है ना, मिलेंगे नहीं, उसमें थर्ड पर्सन जो रहेगा वो फ़ायदा उठाता है उसका। जी। ये चीज़ है। और जैसे कि अगर हम बैचलर्स की बात करें, ऐसे लोग जिनकी शादी हो ही नहीं पा रही है, तो हुँ। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब उनके लिए कौन-सा वशीकरण बेस्ट रहेगा या फिर क्या उपाय? डायरेक्ट वशीकरण नहीं, इसमें पहले जन्मपत्री देखी जाएगी, डेट ऑफ जी। बर्थ से पता चलेगा। अगर मान लीजिए नहीं है, तो प्रश्न कुंडली बना के देखेंगे जी, योग तो बन रहे हैं आपके, हुँ। फिर विवाह क्यों नहीं हो रहा है?
तो कहीं ना कहीं फिर कोई दिक्कत है, तो उसके ऊपर फिर हम कोई अपनी विधि, कोई क्रिया उनको बताते हैं। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके योग बनेंगे। और सावन के महीने में कुंवारे बच्चे जो है, कुंवारी लड़की हो चाहे कुंवारा लड़का हो, सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी 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 जी। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अगर कोई भी किसी प्रकार का वशीकरण है तो आप उसके लिए मतलब ऐसा कोई उपाय या फिर तंत्र मंत्र बता सकते हैं जो घर बैठे बैठे अपने लिए कर सके? देखिए, घर बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा, घर में आप है ना गृहस्थी जीवन में हैं, परिवार में हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से अगर करें तो ठीक है। अगर आप किसी के कहे सुनने से कोई चीज़ ला के घर में कर रहे हैं तो वो गलत है, जी जी जी। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि आप सात्विक रूप से अगर कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय के जप कर रहे हैं, रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, महामृत्युंजय के जप करवा रहे हैं घर में, और जैसे सावन के महीने में कोई शुभ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी। और जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है रुद्राक्ष की मालाएँ पहनते हैं या फिर अलग-अलग प्रकार के जेमस्टोन्स होते हैं वो भी पहनते हैं। तो रविकांत जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के विवाह में संकट आ रहा है या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए ऐसे? उनको सबसे पहले तो देखो जी, रुद्राक्ष की माला तो गले में धारण करनी ही करनी चाहिए। चांदी में चंद्रमा भी पहनना चाहिए। अच्छा। गले में चांदी की कोई भी चीज धारण करनी चाहिए सावन के महीने में। कच्चे दूध में धो करके अभिषेक करके बढ़िया से फिर उसको धारण करें, और सोमवार के दिन करे तो बढ़िया रहता है। कई बच्चों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बड़े हो जाते हैं, सुनते नहीं है माता पिता की, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि अगर चंद्रमा चांदी का पहना दिया जाए, चांदी की लॉकेट बना करके उसके अंदर, तो वो बढ़िया रहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की गति को शांत रखेगा। अगर आपके मन की गति तीव्र तेज है तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। तो कई बच्चे ऐसा ही हो रहा है आजकल परिवारों में, बच्चे मानते ही नहीं है कहना। 18 साल 20 साल 22 साल के हो गए, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे कई बच्चे हैं। तो रविकांत जी, ऐसा भी संभव है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के बिना परमिशन के, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके ऊपर वशीकरण कराया जा सकता है? हाँ, होने को पॉसिबल तो है ये जी। लेकिन सामने वाला क्यों करवा रहा है, किस कारण से करवा रहा है, उसका जब तक रीजन नहीं पता है, कारण नहीं पता, अगर वो अच्छे के लिए करवा रहा है तब तो ठीक है। अगर वो गलत भाव लेके गलत चीजें करवा रहा है, सामने वाले को जबरदस्ती कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो गलत है। पहले इन चीजों का पता होना चाहिए, इधर का भी और उधर का भी, दोनों तरफ का। जी जी जी। ताकि वो पूरी बात हमें पता चले, उस पे हम फिर उसकी गहराई से उतरें, फिर उसको देख पाएं कि हाँ अब हम कर सकते हैं इसको। जी। कई लोग गलत काम सोच के बोलते हैं, गलत कर दो जी, काला जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, नाम तो सीख लिया लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि ये होता कैसे है। उनको नहीं पता है। मेन है तजुर्बा, ज्ञान होना चाहिए इंसान को। और मेरा जो तजुर्बा कहता है, आज से नहीं 26 बरस हो गए मुझे जी। मेरी उम्र आप देख रहे हो, मेरा नॉलेज ये कहता है कि आजकल की जो नई जनरेशन के जो दिखावे हो रहे हैं, जो मतलब एक माला धारण करके बताना, चंदन भस्म लगा के बैठ जाना, दिखावा करना, ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। आप कहने का मतलब प्रदर्शनी के लिए नहीं हो, ज्ञान है तो उसको आप दिखाओ सामने वाले को, कुछ करके दिखाओ, तब मानेंगे ना उसको। तो ये सच्चाई है जी। और आजकल फिर भी लोग नहीं मानते, उनको जल्दी वाला काम चाहिए, तो वो भटकते हैं जगह जगह। नई जनरेशन के बच्चे, वो 2 घंटे वाला बैठा है, 2 घंटे में चमत्कार कर रहा है, 2 घंटे में आज तक किसी का हुआ है काम, 12 घंटे में हुआ है किसी का, नहीं होता है, समय लगता है इन सब चीज़ों में। और शक्तियाँ सारी है, और जो ये जितने प्रकार के 27 प्रकार के जो हमारे वशीकरण है, ये है, इनकी विद्याएं अलग अलग हैं, इनकी क्रियाएं अलग अलग है। हम सारी चीज़ें देखिए नहीं बता पाते हैं, क्यों कि इसका कई लोग गलत यूज करते हैं सुन करके, और वो उनके साइड इफेक्ट माने आएंगे गलत, फिर उसके साइड इफेक्ट सही नहीं आएंगे, उल्टा रिएक्शन होगा उसका। तो इसलिए सारी चीज़ें नहीं, गोपनीय तरीके से भी होती है। हर चीज़ के पीछे एक पर्दा होता है, बहन बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, पर्दा तो रहेगा ही रहेगा बीच में। वैसे ही शास्त्रों का भी पर्दा है, कुछ चीज़ें बताने लायक होती है, कुछ नहीं बताने। तो रविकांत जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है और वो जो व्यक्ति है शादीशुदा है, दूसरा व्यक्ति, तो मतलब उसकी शादी तोड़कर वो व्यक्ति से वापस पा सकता है? हाँ बिल्कुल पा सकता है, पाने को होता है, इसकी विधियां अलग होती है जी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि इसमें विधि के अनुसार
मान लीजिए आप सामने वाले को प्राप्त करना चाहते हैं और वशीकरण उस पर ऑलरेडी किया हुआ है या उसने करवा रखा हो सामने वाले ने, तो पहले उनकी काट भी करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें उस पर असर करेगी हमारी की हुई। जी अगर वो पहले से किसी ने करवा रखा तो उनकी काट करो पहले, तब जाके हमारी चीज़ें उस पर काम करेगी। जी और ये वशीकरण जो है, इसमें मान लीजिए विवाहित जीवन के लिए इसलिए है कि अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो करने को तो हो रहा है, ये सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से हो रहा है सब। अचानक से कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में अनबन क्यों उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ ये पता चलेगा किसी ने कुछ करवा रखा है। माइंड अचानक से बदलना है, इससे नॉर्मल बात नहीं है। 17-17 साल हो जाते हैं, 12-12 साल शादी के हो जाते हैं, अचानक से घर में ऐसा माहौल बन जाता है कि डिवोर्स करना या तलाक लेना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम मेरे साथ मत रहो, अब तुम अपना रास्ता देखो, ऐसा चलता है। तो ये नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। और वैवाहिक जीवन तो ऐसा है कि इन दिनों में सावन के महीने में शुभ ही माना गया। तो रविकांत जी, ऐसा संभव है कि अगर किसी की गृह गृहस्थी या फिर उनके शादीशुदा रिश्ते को तोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उसको पा सके वो वापस, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो देखो, मान लीजिए दोनों का विवाह हो चुका है, लड़का उसको पसंद करता है लड़की को, जी लड़की को पसंद कर रहा है, लेकिन अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ना वो आ पा रही है, तो वो चाहता है वहां से रिश्ता टूट जाए। लेकिन कब टूटेगा भाई? या तो पति पत्नी में कोई अनबन हो, पहले ये देखा जाए कि हाँ ये दोनों सही प्यार है, इन दोनों का निभेगा। अगर निभ रहा है तो समझ लो परमात्मा के घर से रिश्ता निभेगा, फिर वो जोड़ा बनेगा, और नहीं तो वो जोड़ा नहीं बनेगा, कितनी भी आप पूजा पाठ करवा लो। तो योग संजोग यानी विवाह के जो दाम्पत्य जीवन का अगर योग बना हुआ है तो आपका जीवन साथी वही है। अगर आपके जीवन में उसके साथ योग नहीं है तो आपका जीवन साथी वो नहीं है। जी जी जी। तो ये इसमें सच्चाई है। और आजकल जो भी चीज़ें जैसे तंत्र क्रिया है, मारण विद्या है, जो भी शक्तियाँ का लोग यूज लेते हैं वो है, लेकिन उनकी क्रियाएं अलग अलग है। किसी को ज्ञान है, किसी को नहीं ज्ञान है। बिल्कुल। अज्ञानता की तरफ ज़्यादा है, लोग को चाहिए जल्दी वाला काम, तो जल्दी वो उन्हीं के पास जाते हैं। देखो निहारिका जी, इसमें क्या है कि मेरे पास बहुत कॉल आती है, बहुत कॉल आती है, इतनी कॉल आती है, वो पूछते हैं, वो बोलते हैं इन सब विषय में लेके कि हमारे जीवन साथी का कब आएगी, इसमें किस प्रकार से विधि करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ उनको, पॉसिबल है, पॉसिबल क्यों नहीं है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है, एक समय होता है, उस मोमेंट पे अगर हम वो काम करें तो वो तुरंत काम कर जाएगा। और अगर हमने ढील दे दी या आगे निकल गया मामला तो नहीं होगा। और इसमें ऐसा भी होता है निहारिका जी कि जैसे योग संजोग, मान लीजिए किसी लड़के के साथ में विवाह हो गया है लड़की का, अब उसका योग संजोग तो है या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन हो गया ना गठबंधन, अब उसको तोड़ना, तो वो कहने का मतलब जबरदस्ती अगर रिश्ता हुआ है तो वो जरूर टूटेगा, तो वो टूटेगा, तो वो पूजा पाठ के माध्यम से टूट सकता है जी। लेकिन अगर उनका योग संजोग है विधाता के घर से, भाग्य ने अगर लेख लिख दिया है, तो फिर आप उसको नहीं मिटा सकते। तो ये सच्चाई है। बाकी कर्म जो है, अगर हम किसी के नाम से पूजा अर्चना करते हैं जी, पूरे सात्विक रूप से तंत्र विधि के माध्यम से, तो पूरी तरह से उनके रिश्ते में दोबारा से वहीं आ जाती है स्थिति उनकी। नमस्कार जी, राधे राधे। टीवीटी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, विवाहित जीवन को लेके, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, थर्ड पर्सन को लेके, या अपने कैरियर को लेके, कोई भी अगर A to Z कोई परेशानी अगर दिख रही है, ग्रह गोचर की अगर कोई स्थिति डाउन है, कोई आपकी वीक चल रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। इस महीने में आप विशेष लाभ उठाइए श्रावण मास का, और ये पावन पवित्र महीना है, इसका बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राधे राधे।